मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 3 क्लास में प्रश्न 1 से 20 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 21 देख लो। यहां पर बताया गया है यदि एक समतल के अंतःखंड a, b, c हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि बनापान a स्क्वायर प्लस बनापान b स्क्वायर प्लस बनापान c स्क्वायर बराबर बनापान p स्क्वायर। तो यहां पर क्या क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, समतल के अंतःखंड दे दिए गए हैं। तो अंतःखंड से आपको पता है समतल का समीकरण x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1। ये आपने याद किया है फार्मूला। बताइए प्रश्नावली 11.3 जब बेसिक पढ़ाया तब आपको ये फार्मूला याद करवाया। फार्मूला नंबर भी आपको बता देते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला नंबर 5 है। जब आपको प्रश्न में अंतःखंड मिल जाते हैं तो आपको ये याद करना है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1। अब यहां पे क्या बताया, मूल बिंदु से दूरी p इकाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी p इकाई है इस समतल से। अब बताइए दूरी जब निकालते हैं तो आपको एक बिंदु की जरूरत पड़ती है और एक समतल के समीकरण की। तब डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, पहले समझ लो बाद में लगवाते हैं। ऐसे डायग्राम बनाते हैं, यहां पर उस बिंदु को रखना है जिस बिंदु से आपको दूरी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देख लो मूल बिंदु दिया गया। अब ये तो समतल है जो आपको यहां पे दिख रहा है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण बराबर 0 करके ही दूरी निकाली जाती है। तो बताया है इसके और इसके बीच में ये दूरी p इकाई दे दी गई है। बताओ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, फार्मूला नंबर बता दो किस फार्मूले में हमने आपको बताई थी दूरी निकालना। याद किया ना प्रश्नावली 11.3 का जब बेसिक पढ़ाया तब हमने सारे के सारे फार्मूले आपको बता दिए थे समतल के। तो रट्टा लगा लेना है। देखो याद करने से ही याद होता है, याद नहीं करोगे तो याद नहीं होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला नंबर भी आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लो फार्मूला नंबर है 12। ठीक है, नंबर भी बता देते हैं और जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही याद करो। दिक्कत क्या है, आपको गणित में 100 में से 100 लाना है ना, जैसा हम बता रहे वैसा काम करो। हम आपको बताते हैं, वो 50 रुपए के टीचर आपको नहीं बताएंगे। यहां पर हमने आपको फार्मूला नंबर भी बताया है, शायद आपको ना याद हो। हमने आपको बताया दिमाग को अच्छा बनाओ, एक बार देखो बार बार ना देखो। जब हम सदिश लिखते हैं ये बात आपको बताते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से और इसके बीच की दूरी निकाल देना है AB बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है हम आपको बताते हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा ही लिखना है। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण लिख लेना है क्योंकि साफ साफ कहा गया अंतःखंड ABC हैं। तो अंतःखंड अगर ABC हैं तो आपको पता है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण यहां पे लिख लो और जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1। अब इसको हम रफ करेंगे, ये तो हमने आपको समझाया है कि कैसे लगाना है। आप लोग इतना नोट करो जितना हमने लिख दिया है। जितने आपको यहाँ पे प्रश्न और उदाहरण दिख रहे हैं एकदम सरल तरीके से आपको लगवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम देख लो, यहाँ पे ये समतल है, ठीक है ना। हमसे कहा गया है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, इसको ए कर लो यहाँ पे और इसको बी कर लो। ये ए बी दूरी बता दी गई है पी का है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समतल का समीकरण लिख लेना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी माइनस 1 बराबर 0। जब भी आपको दूरी निकालना है बराबर 0 करके ही निकालना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, जैसे x1 y1 और z1 ये फिक्स है। कहाँ पे रखना है, x1 का मान x के स्थान पे रखना है, y1 का मान y के स्थान पे रखना है और z1 का मान z के स्थान पे रखना है, यहाँ पर जो आपको समतल दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूरी के लिए फार्मूला देख लो, ए बी बराबर, तो मापांक का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, x1 का मान 0 है, x के स्थान पे रखना है यहाँ पर, तो 0 अपान ए हो जाएगा, प्लस y1 का मान 0 है, y के स्थान पे रखो यहाँ पे, 0 अपान बी हो जाएगा, प्लस z1 का मान 0 है, z के स्थान पे रखना है यहाँ पे, 0 अपान सी हो जाएगा और -1 एट इट इज रखना है। अपान में क्या लिखते हो बताओ, जो इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं देख लो। अब दिक् अनुपात तो बहुत से बच्चों को नहीं पता है, इस रेखा के ए बी रेखा के दिक् अनुपात भाई जो समतल में आपको देख रहे हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे 1/a देख लो, 1/b 1/c ये दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात ही आपको रूट में लिखना है, वो भी स्क्वायर करके। देखो 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, एकदम सरल तरीके से आपको हल बताएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे उसके बाद लगवाएंगे। ए बी के बीच दूरी कितनी थी, पी थी, ठीक है। पहला पद आपको मिल जाएगा 0, दूसरा पद मिल जाएगा 0, तीसरा पद मिल जाएगा 0, यहाँ पे -1 मिलेगा। अपान में देख लो, रूट में थोड़ा सा हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, अपान में ए स्क्वायर लिखना है, फिर दूसरा पद 1 का स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर लिखना है, प्लस तीसरा पद 1 का स्क्वायर 1 अपान सी स्क्वायर मापांक, ठीक है, इतना नोट कर लो। यहाँ पे देखो इंक फैली है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नोट कर लो, साइड में भी हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको सरल तरीके से पढ़ा देंगे। देखो करना क्या है इससे आगे मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर लिख लेना है। देखो जैसे अंश में -1 दिख रहा है, ये तो 0 है, लिखो ना, क्या करोगे, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एट इट इज आपको लिख लेना है, जो अपान में दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको मापांक हटाना है। आपको पता है मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है और दूरी तो धनात्मक निकलती ही है, तो मापांक हटा दो, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब देखो आंसर शीट में रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है कि वन साइड अगर रूट है या फिर दोनों साइड रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो p स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपान में रूट में जो है रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करोगे हट गया रूट। अब आपको क्या करना है, p स्क्वायर दिख रहा है अंश में, आपको क्या करना है, हर में लाना है, ठीक है। तो क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे करना क्या है, आपको क्या लिखना है, व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से। तो p स्क्वायर का व्युत्क्रम बनापान p स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 ना लिखो, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अगर लिखना चाहते हो 1 ऐसे करके लिखा जाएगा, ना लिखो अंतर तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए हमने नहीं लिखवाया, ठीक है। अब आंसर शीट में
1/p² उस तरफ है, ठीक है, तो इसको उस तरफ रखेंगे, इसको इस तरफ रख लेंगे और आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो 1/a² प्लस 1/v² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो। इसका तो गर्दा उड़ गया। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपके पास आएगा, सबसे पहले मिलेगा। मजा आ जाएगा, मेरी क्लास लेने पर आपको मजा आएगा। देखो मजा आ रहा होगा, ऐसे ही क्लास लेते रहो, आपका भविष्य बन जाएगा। और इतना बढ़िया भविष्य बनाएंगे कि 50 रुपए के टीचर नहीं जानते हैं कुछ कैसे गणित पढ़ाई जाती है। बताते हैं भाई। ये उदाहरण 26 दिख रहा है ना, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा प्लस cos² डेल्टा बराबर 4/3। ऐसा हल करवा देंगे जो आपको याद रहेगा, दिमाग में बैठा देंगे इसको। किताब वाला जो है इसका सल्यूशन वो नहीं आपको करवाएंगे। आपको पता है भाई, आदत नहीं है किताब वाली, किताब की जो लैंग्वेज है वो नहीं छापेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता देंगे। जितने यहाँ पे उदाहरण दिख रहे हैं, पहले बहुविकल्पीय लगवा देते हैं 22 नंबर और फिर 23 नंबर, उसके बाद फिर गर्दा उड़ाते हैं उदाहरण का। तो यहाँ पे नंबर डाल दो, देख लो यहाँ पे क्या बोला है, दो समतलों, भैया पहला समतल दूसरा समतल के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी है। बताइए, दो समतल दिए गए हैं, जब दो समतल मिल जाते हैं तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फार्मूला नंबर बताइए। फिर पहुंच जाते हैं 11.3 के बेसिक में, आपने रट्टा लगाया होगा लास्ट फार्मूला नंबर 13 नंबर है। तो वहां पे बताया था समांतर दो समतल, क्या बताया था, समांतर दो समतल के बीच दूरी, यही सिखाए थे, समांतर दो समतल मिले थे। तो भाई मेरे हमने क्या लिखा था बीच की दूरी के लिए, तो यहां पर P कर लो, ठीक है। तो d1 माइनस d2 अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस का c², यही बताया था। तो समतल के आपको ऐसे करके मिले थे दो, देख लो, उसके बाद बताते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रफ भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पहले समझा देते हैं उसके बाद लगवाते हैं। ये पहले समतल का समीकरण है, ax फिर by प्लस का cz प्लस का d2 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों, समांतर का मतलब क्या होता है, अचर वाले जो पद होते हैं, अचर वाले वो सेम टू सेम होते हैं दो समतलों में, केवल ये अचर पद अलग होता है d1 d2। तो यही उठा के नीचे अपान में दिक् अनुपात का स्क्वायर करके लिख देते हैं। ये सिस्टम आपको सिखाया था हमने, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर में समांतर नहीं बोला है, समतल के जो समीकरण दिए गए हैं समांतर नहीं बोला है, आपको चेक करना है। अगर चर वाले तीन पद सेम टू सेम है तो समांतर हैं समतल। जब समांतर हैं तो आपको पता है समांतर समतलों के बीच की दूरी के लिए यही फार्मूला लगता है। तो पहले हम लिखेंगे फिर आपको बताएंगे समांतर हैं या नहीं। समांतर होंगे, इतना ध्यान रखना है। तो लिख लो, दिए गए समतल के कार्तीय रूप में समीकरण, समतल के जो समीकरण दिए गए वो कार्तीय रूप में दिए गए। देख लो, जैसे 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल 4, ठीक है। दूसरा देख लो, 4x प्लस का 6y प्लस का 8z इक्वल 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन पद आपको दिख रहे हैं पहले वाले समतल के, 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब यहाँ पे 2x नहीं है, ना ही यहाँ पे 3y है, ना ही यहाँ पे 4z है दूसरे वाले, तो बन जाएगा ना, कैसे, दो कॉमन ले लो, बन जाएगा। तीन पद सेम टू सेम मिलेंगे तब ये फार्मूला लगाना है। तो हमने दो कॉमन ले लिया इस वाले से, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा, 3y मिल जाएगा, यहाँ पे 4z मिल जाएगा बराबर 12। काट लो 2 से, 2 छंग 12,
ठीक है, और कॉमन तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल कितना है 6। अब मेरे प्यारे बच्चों देख लो, आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये समांतर हैं समतल, ठीक है। और इनको कैसे लिखना है, क्योंकि दूरी जब भी निकालते हो तो बराबर जीरो करके आपको निकालना है। तो इम्प्लाई दैट जब हम लिखेंगे, अर्थात बोलते हैं इसे, दैट इज को 2x प्लस का 3y प्लस का 4z और माइनस का 4 बराबर 0। एक ये लिख लिया। अब दूसरा ये वाला 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 6 इक्वल 0। अब आपको दूरी के लिए फार्मूला लगा देना, क्योंकि ये समांतर समतल है। तो यहाँ पे लिख लो, इंक फैल गई, इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिख लो यहाँ पे समांतर समतलों के बीच दूरी, बताओ भैया दूरी। तो P बराबर लिख लो d1 माइनस d2 अपान, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, बाद में हम मान रखेंगे, ये फार्मूला है। चलो अब इसको हम रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, मान रखना है। तो P बराबर देखो d1 का मान माइनस का 4 है, फिर माइनस d2 का मान यहाँ से देख लो माइनस का 6, अपान में क्या लिखते हो बताओ, दिक् अनुपात लिखते हो। ए बी सी को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। तो अगर हम तीन पद देखें यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके दिक् अनुपात सेम है। तो चाहे यहाँ से ले लो 2 3 4, चाहे नीचे वाले से ले लो, तो हमने ऊपर वाले से ले लिए, ठीक है ना, 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, कोई बात नहीं है, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो आप लोग। बेट P बराबर यहाँ पे देखो माइनस का 4 आया, प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपान में देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ऊपर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, अपान में 16 9 25, 25 और 4 29, ठीक है। अब मापांक ले लो। अब मापांक हटा दो, क्योंकि मापांक तभी हम हटाते हैं जब मापांक के अंदर सरलतम रूप लिख जाता है। तो सरलतम रूप लिख चुका है, अब आपको मापांक हटा देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मापांक हटा दिया तो आंसर शीट कितनी आई, 2/√29। विकल्प कौन सा ठीक आपको दिख रहा है, डी। तो यहाँ पे लिख लो विकल्प डी करेक्ट है। हो गया, उड़ गया इसका गर्दा। चलो आगे बढ़ो। अब आपको प्रश्न नंबर 23 देख लेना है। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, 22 हो गया ना, 23 देख लो। थोड़ी इंक फैल जाती है, उसको देखते रहना, ठीक है, नहीं तो माइनस का प्लस हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पे क्या बताया, समतल एक ये दिया गया, एक ये दिया गया है। यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पर भी हमने चेक किया था प्रश्न नंबर 22 में, चेक किया था ना, समांतर के लिए चेक किया था। तो यहाँ पर बताया है चेक करो, लंब है, समांतर है, बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु इससे गुजरता है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे लंब के लिए, फिर उसके बाद बी ऑप्शन वाला चेक करेंगे, जो ऑप्शन मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग से ही आपको चेक करना है, जो पहले मिल जाए उसी पे टिक लगा देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिए गए, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, दिए गए समतलों के कार्तीय रूप में समीकरण लिख लो, क्योंकि कार्तीय रूप में दिए गए तो कार्तीय रूप में ही आपको लिखना है। तो दिक् अनुपात से उठाना है 3 पद, 214, 214, ठीक है, बीच वाला माइनस रखना है, बराबर कितना है 5 है। अब दूसरा वाला लिख लो, तो 5x फिर दशमलव का है 2.5y प्लस का 10z इक्वल में कितना है 6 है, ठीक है। लंब और समांतर के लिए आपको किसके किसके मान की जरूरत है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो a1 का मान निकाल लो, ठीक है, b1 का मान निकाल लो,
C1 का मान निकाल लो, A2 का मान निकाल लो, V2 का मान निकाल लो, C2 का मान निकाल लो। A1 B1 C1 ये दिक् अनुपात हैं पहले वाले समतल के, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा A1 का मान, यहाँ से -1 मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। दूसरे वाले समतल से A2 B2 C2 का मान मिल जाएगा 5 लिख दो। यहाँ पे माइनस का कितना है देख लो 2.5, ठीक है। C2 का मान कितना है 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, तो लंब के लिए कार्तीय रूप में एक शर्त आपको याद है, यहीं पे लिख देते हैं A1 A2 प्लस का V1 V2 प्लस का C1 C2, ठीक है। अब आपको मान रखना है कितने ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है 6 ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कर लो, अब मान रख लो, अगर 0 आता है मान रखने के बाद हल करेंगे तो ये समतल परस्पर लंब हो जाएंगे। अगर 0 नहीं आता है तो लंब नहीं होंगे, फिर समांतर चेक करेंगे। तो यहाँ से देख लो, तो 25 कैसे रखना है, कम समय में रख सकते हो 25, फिर यहाँ से -1 2.5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पे माइनस यूज कर लो, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा नहीं है अब, ठीक है। 4 और फिर 10 गुणा करो तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2.5 मिलेगा। यहाँ पे 10 चौक 40 मिल जाएगा, जोड़ लो यहाँ पे 40 और 10 50 हो जाएगा, 2.5 घटा दो, नहीं यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ये प्लस का है तो 50 और 2 52.5 नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आया। तो भाई मेरे समतल कैसे हैं, समतल परस्पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। अब आपको बी देखना है, ए तो गलत हो गया, तो ठीक है इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब समांतर के लिए देख लो, बी वाला चेक कर रहे हैं ऑप्शन, A1/A2 का मान निकाल लो, 2/5 निकलेगा। B1/V2 का मान निकाल लो, B1 का मान -1 है और इसका मान -2.5, माइनस से माइनस कट गया, दशमलव हटाओ, ऊपर 10 बैठेगा और नीचे 25 है, काट लो 5 दूनी 10 5 25, 2/5। अब यहाँ पे C1/C2, C1 का मान कितना है 4/C2 का मान 10 है, कट्टा पिट्टी कर लो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2/5 2/5 2/5 2/5 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों समांतर हैं ये समतल, क्योंकि मान बराबर आए हैं, तो A1/A2 का मान बराबर है B1/V2 के और C1/C2 के। तो ये शर्त यहाँ पे कामयाब हो गई, कामयाब हो गई तो आपको यहाँ पे लिख देना है विकल्प कौन सा करेक्ट है, विकल्प है बी करेक्ट, ठीक है ये ठीक है। अब आगे चेक नहीं करेंगे सी और डी, जो पहले मिल जाए उसी को पकड़ लेंगे।